नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज मैं आपको कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट देने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में आज रात 8 बजे से 3 दिन का लॉकडाउन गाइडलाइन में हुआ बदलाव, जानिए ये नियम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को 1 दिन और बढ़ाते हुए 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया। यानी आज शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। हर हफ्ते लगने वाले इस 3 दिन के लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि वायरस इन्फेक्शन मानवीय संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसे रोकने के लिए आवश्यक रणनीतियों में न केवल वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करना शामिल है, बल्कि मानवीय संपर्क को भी प्रतिबंधित करना शामिल है। पूरा शहर हो सकता है कंटेनमेंट जोन, आइए जानते हैं इसके बारे में। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे स्थान जहां एक समूह के रूप में ऐसे मामले पाए जाते हैं और जहां व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती है, ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा तथा कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जाए। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहां ऐसे मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें भौतिक रूप से कंटेनमेंट जोन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि हालांकि सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी, ऐसे विशेष क्षेत्र जहां गहन कार्रवाई तथा स्थानीय नियंत्रण को लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि भली भांति समीक्षा की जाए कि जैसे कि शहर, कस्बों का हिस्सा, जिला मुख्यालय, अर्ध शहरी इलाके, नगर पालिका, वार्ड एवं पंचायत क्षेत्र आदि। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों के आवागमन को सिवाय आवश्यक क्रियाओं के सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। किन शहरों में लगेंगे कंटेनमेंट जोन, आइए जानते हैं उनके बारे में। आखिर कौन से हैं वो शहर जहां लगेंगे कंटेनमेंट जोन? जी हाँ, तो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाए तथा ऐसे क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए और संचरण की संभावना को कम करते हुए निर्णय लिए जाएं। उपयुक्त प्रतिबंध आगामी 14 दिन तक लागू रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व एक सार्वजनिक घोषणा की जाए। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ टीकाकरण को भी बढ़ावा दिया जाए। कोविड-19 के प्रतिबंध के लिए कोविड के उपयुक्त व्यवहारों के क्रियान्वयन तथा टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण की राजनीति जिलों में जारी रहेगी। पर्याप्त परीक्षण एवं डोर टू डोर मामलों की जांच तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की टीम को निर्मित किया जाए। SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए नेगेटिव पाए गए व्यक्ति जिनमें समस्त लक्षण मौजूद हैं का पुनः परीक्षण RT-PCR के माध्यम से किया जाए। होम आइसोलेशन के लिए बनाए गए नियम से संतुष्ट व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाए। कॉल सेंटर के साथ नियमित रूप से निगरानी टीम के भ्रमण के साथ ऐसे मकानों का निरीक्षण किया जाए। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में आए 3,86,000 नए केस और 3,498 मरीजों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन कोरोना के नए केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के कारण अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,452 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले 28 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 3.79 लाख मरीजों की पहचान हुई थी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,498 मरीजों की मौत हुई है। ये लगातार तीसरा दिन है जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बीते दिन 2,97,540 लोग ठीक हुए हैं। देश में 31,70,228 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा 68 लाख एक्टिव केस हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना से 1,87,62,976 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब तक 1,53,84,418 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। इस वायरस में मरने वालों की संख्या 2,08,330 हो गई है। और वहीं पश्चिम बंगाल में क्या है कोरोना को लेकर हाल, आइए जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 89 लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसके बाद मृतक संख्या बढ़कर 11,248 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,403 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मामले 8,10,955 हो गए हैं। विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्यों में 1,10,241 मरीज का इलाज चल रहा है, संक्रमण का इलाज करा रहे हैं, जबकि बुधवार से 12,885 मरीज संक्रमण से उबर गए हैं। इस अवधि में कम से कम 53,724 नमूनों की जांच की गई है।
और वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना का कोहराम 24 घंटे में आए 66,159 मामले। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 66,159 नए मामले सामने आए और 771 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,39,553 हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 67,985 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 68,537 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। और वहीं गुजरात में कोरोना के 14,327 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के 14,327 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,53,172 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 180 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 7,010 हो गई है। राज्य में कोविड मरीजों की मौत से संबंधित यह आंकड़ा किसी एक दिन का सर्वोच्च स्तर है। अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटों में 5,258 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान राज्य में 9,544 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 4,08,368 हो गई है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77.82% है। अभी 1,37,794 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर, कम समय में डबल करना है पैसा तो बिना देरी इस स्कीम में करें निवेश। सरकारी गारंटी के साथ दुगना होगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम है जिसमें ग्राहकों को शानदार कमाई का मौका मिलता है। छोटी बचत के लिहाज से इन स्कीम्स में ढेर सारे फायदे हैं। इसके साथ ही स्कीम्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स भी छूट मिलती है। और वहीं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में मौजूदा समय में आप 5.8% ब्याज मिलता है। अगर ऐसे में पैसे डबल करने के मकसद से निवेश किए जाएं तो आपके पैसे करीब 12 साल में डबल हो जाएंगे। और वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, देखें कितने दिन के लिए रहेगा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए फिर बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव सीताराम कुंडे द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि प्रतिबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि राज्य को कोविड-19 के फैलने से खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए आपातकालीन उपायों को जारी रखना जरूरी था। इस महीने की शुरुआत में लोगों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, जो 1 मई को सुबह 7 बजे तक जारी रहने थे। 14 अप्रैल को प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया। पिछले सप्ताह इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन सेवा केवल सरकार के जरूरी सेवा कर्मचारियों के लिए खुली रहेंगी। वर्तमान में सब्जी की दुकानों, किराने की दुकानों और दूध आउटलेट को केवल सुबह 7 से 11 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति है। आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है। लॉकडाउन बढ़ने के संकेत एक दिन पहले ही मिल गए थे। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के कोरोना के हालात को देखते हुए मिनी लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के संकेत दिए थे। हालांकि मंत्री ने कहा था कि इस पर अंतिम फैसला मौजूदा लॉकडाउन के अंतिम दिन किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ महामारी के बेकाबू होते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत आवश्यक कामों को छोड़कर प्रदेश में हर तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों पर कोई लगाम नहीं लगी। रोजाना महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। और वहीं अगली खबर है राशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इन लोगों को मई और जून में मिलेगा मुफ्त राशन। 8.71 करोड़ लाभुकों को मिलेगा फ़ायदा। राज्य के जन वितरण के हर लाभुक को मई और जून महीने में 5-5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसका लाभ राज्य के 8.71 करोड़ लाभुकों को मिलेगा। खास बात यह है कि मुफ्त में मिलने वाला यह अनाज हर महीने के लिए तय लाभुकों के कोटा से अलग होगा। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने राज्य खाद्य निगम को 8.70 लाख टन अनाज का आवंटन कर दिया है। इसके उठाव की अंतिम तारीख केंद्र ने 31 मई तय की है। कोरोना काल में राज्य के जन वितरण के लाभुकों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। यह अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाना है। हर लाभुक को मई और जून 2 महीनों के लिए 5-5 किलो अनाज देना है। गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल होगा।